नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज हम आप लोगों को पुण्य की क्रिया के संदर्भ में कुछ बात करना चाहते हैं कि पुण्य की क्रिया क्या है। तो आचार्यों ने कहा है अपहृत संयम और सराग चारित्व और शुभ उपयोग तीनों एक अर्थवाचक हैं। प्रवचन सार की गाथा 230 गाथा में यह बात कही गई है और जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि तीनों एक ही चीजें हैं। शुभोपयोगस्य सर्वज्ञ व्यवस्थापिते वस्तुषु प्रणीयतस्य पुण्य उपसंचय पूर्वक पुण्य अपनुर्भाव उपलम्भा किम फलम तद कारण विपरीताद विपर्या इति। ये हमारे आचार्य लिखते हैं, अमृतचंद जी आचार्य श्री ने इस बात में लिखा है और इसी गाथा के अंतर्गत यह बात कही गई है। शुभोपयोग का फल पुण्य संचय पूर्वक ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके लिए आचार्यों ने कहा शुभोपयोगस्य सर्व व्यवस्थापितेषु प्रणीहतस्य पुण्य संचय पूर्वका अपनर्भवा उपलम्भा। अपनर्भव अर्थात ये अमृतचंद आचार्य श्री ने इस बात के लिए लिख दिया है। ये गाथा 256 हमारे सामने है और इस गाथा को जब हम पढ़ेंगे तो हमारे 256 गाथा में यह विचारण करना, दूसरे अध्याय की 56वीं गाथा है। इस गाथा में आपके लिए विचार करना है। पुण्य की छाया जैसी होती है, धूप से बचने वाला जीव पुण्य की छाया में जाता है, पाप हे कहता है। ऐसा हमारे आचार्यों का कहना है। आचार्य श्री इष्टोपदेश में इस बात के लिए बताते हुए कहते हैं कि हम जो है न जिस तरीके से धूप और छाया दो चीजें होती हैं, उन धूप और छाया में विचारणीय यह बात होती है कि व्यक्ति धूप से बचना चाहता है और छाया में जाता है तो पाप धूप है और छाया हमारी पुण्य है। इसलिए इष्टोपदेश ग्रंथ में यह बात बताते हुए आचार्य पूज्यपाद जी ने हमारे लिए स्पष्ट शब्दों में कहा है। और दूसरी बात हम ये कह सकते हैं, पुण्य की क्रिया क्या है? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये पुण्य की क्रिया है। इसके साथ पुण्य की क्रिया है शील, व्रत, उपवास, जिनेन्द्र की भक्ति, शुभ उपयोग, अरिहंत पंच परमेष्टि का जाप, ये पुण्य की क्रिया है। और ये पुण्य की क्रिया को अगर जो हे कह देगा तो वह यह समझ लेना कि निश्चित तौर पर मिथ्या दृष्टि जीव है और ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव से हम उसकी छाया में भी जाने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि कारण की विपरीतता से फल की विपरीतता होती है। कुगुरु कुदेव और कुशास्त्रों के पास जाने से हमारे लिए पाप होता है। सम्यक्त वर्धनी क्रिया आश्रव के अंतर्गत एक हमारे लिए दी गई है, जिस सम्यक्त वर्धनी क्रिया में यह कहा है पूज्यपाद श्री ने सर्वार सिद्धि में और आचार्य अकलंक देव ने तत्वा सूत्र की टीका करते हुए, और नो कर्म जो होते हैं उन नो कर्म में आयतन और अनायतन दो प्रकार के होता है। आयतनों से पुण्य की वृद्धि होती है, सम्यक्त की प्राप्ति होती है, अनायतनों से मिथ्यात्व की प्राप्ति होती है। और सब पुण्य सबसे बड़ा अगर कोई है तो सम्यक्त है, और सम्यक्त की प्राप्ति के लिए देव शास्त्र गुरु की शरण में जाना जरूरी होता है। और जो पुण्य का निषेध करके और हमें किस ओर ले जाना चाहते हैं, कुगुरु कुदेव की ओर ले जाना चाहते हैं, देव पूजा से हमें अगर वंचित करेंगे, हमें दान से वंचित करेंगे, संयम से वंचित करेंगे, तप से वंचित करेंगे, तो निश्चित तौर पर हम पाप में ही लगने वाले हैं। क्योंकि शुभोपयोग को हे मान करके जो चलते हैं और शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं होती है तो वो नियम से अशुभ उपयोग में ही जाएंगे। उनके लिए अशुभ उपयोग से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए बंधुवर हमें विचार ये करना है कि हम किस तरीके से अपने जीवन में पुण्य को हे न कह के, पुण्य की क्रिया को हे न कह के, यदि राग के परिणाम को, पुण्य के फल को हे कहेंगे तो फिर भी कुछ बात बनेगी। लेकिन पुण्य का फल भी कौन से, अगर अरिहंत की प्राप्ति होती वो भी पुण्य का फल है, चक्रवर्ती की प्राप्ति पुण्य का फल है। और आचार्य समंतभद्र देव ने सम्यक्त के द्वारा ही इन चीजों की, चार चीजों की प्राप्ति होती है। चक्रवर्ती अगर बनता है तो सम्यक दृष्टि ही बनता है, अगर तीर्थंकर बनता है सम्यक दृष्टि बनता है, इसके उपरांत इंद्र बनता है तो सम्यक दृष्टि बनता है। ये वैभव पूर्ण पद अगर प्राप्त होते हैं तो सम्यक दृष्टि के प्राप्त होते हैं। और सम्यक दृष्टि के साथ ही साथ पुण्य
पुण्य का बंध होता है, मिथ्या दृष्टि के कभी बंध नहीं होता है। और पुण्य बंध के लिए अगर हे कहने वाले जो लोग हैं वो पुण्य की क्रिया को रोक देते हैं, पूजन हे है, पूजन नहीं करना और इसके बाद गुरुओं की शरण में नहीं जाना, यदि ये बात कहेंगे तो वो कहते हैं आत्मा से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन आत्मा से तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, शुद्धोपयोग से होती है, लेकिन सदुपयोग को जब तक हमें रखना पड़ेगा जब तक शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं हो। जैसे जिस तरीके से नदी में अगर मान लीजिए हम नाव को हे कह दें और नाव को हे कह दें, पर जब तक किनारा ना आए तब तक नाव छोड़ना हमारी बुद्धिमानी नहीं कहलाती है। इसी तरीके से जब हमें पुण्य को हे करना नहीं पड़ता है, पुण्य तो अपने आप छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता है। अगर छोड़ने की बात कही गई है दुख मेवा, तो तत्वासूत्र में पाप को कहा गया है, पुण्य को कहीं दुख मेवा नहीं कहा गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से यदि हम पुण्य की बात करेंगे तो पुण्य है उनके लिए होगा जो पाप से बचे पहले, इसके बाद पुण्य अपने आप हे हो जाएगा। ओम शांति, ओम शांति।